बसपा के आप कार्यकर्ता हैं और जिताएंगे कांग्रेस को। कह रहे हैं कि देंगे तो कमल पे देंगे, हमारा कहना है। हमारा भाजपा खुल के हमारा सपोर्ट कर रहा है। आपका सपोर्ट कर रहा है? हाँ, खुल के हम हिंदू हैं, कोई मुसलमानों को हम दबा के रखेंगे। हमारा भाजपा जीतेगा तो मुसलमानों को दबा के रखेंगे हम। आपके पिताजी की बहन है स्मृति ईरानी और आपकी बुआ है। जब से 5 साल आई हैं पूरा नाश कर देने सब देश का पूरा। केएल शर्मा यहाँ फाइट दे रहे हैं। नौकर कहीं फाइट दे पाएगा? नौकर कहीं फाइट दे पाएगा बताइए अब। मैं इस समय अमेठी में हूँ और अमेठी में चुनाव का माहौल गर्म है। यहाँ से स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से 55,000 वोटों से चुनाव हार गए। हवा ये थी कि इस बार राहुल गांधी यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बगल में रायबरेली में चलेगा। अभी रायबरेली से ही हम लोग वापस आ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की हवा ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा। लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी को एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि किशोरी लाल वर्मा और राहुल गांधी रायबरेली से दोनों लोग सीट निकाल लेंगे। अब क्या है, जनता क्या सोचती है? हम एक चौराहे पर हैं। इस चौराहे का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है मोहनलालगंज चौराहा, तिलोई और अमेठी। ये 3 चीज़ लिखी हुई है जो हमें जानकारी मिली है। बाकी जनता से अभी तक हम मिले नहीं हैं और लोगों से मिलते जाएंगे और पूछते जाएंगे कि असल में क्या सोचते हैं। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ कांग्रेस या बीजेपी? स्मृति ईरानी या किशोरी लाल शर्मा? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। स्मृति ईरानी नहीं? स्मृति ईरानी बीजेपी की है ना। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ पर आते तो कैसा रहता? हार जाते हैं? हार जाते। तब भी हार जाते? तब भी हार जाते। तो यहाँ कांग्रेस जीतने की एकदम संभावना नहीं है? कुछ भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अब जगह छोड़ दिए तो गए हैं? जगह छोड़ दिए तो गए। हाँ, जो छोड़ के चले गए तो चले गए। अच्छा, छोड़ के चले गए तो चले गए। कहाँ भाई, यहीं के रहने वाले हो? जी। कहाँ के? लंगड़ापुरा। अमेठी? जी। तो किसको वोट देना है इस बार, कुछ पता है? हमारा वोट नहीं होता भाई। अच्छा, आपका वोट नहीं आता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या करते हैं सुनील? बस ऐसे काम धंधा चलता क्या है। काम करते हैं वही पूछ रहे हैं। यही कनेक्शन लैंड बिल्डर का। अच्छा, लाइन बिल्डिंग का काम करते हैं। तो इस बार क्या लगता है, स्मृति ईरानी या किशोरी लाल वर्मा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। काम हम 5 साल में कैसा की हैं? 5 साल में अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ है? बढ़िया हुआ। राहुल गांधी से बढ़िया काम हुआ है? बढ़िया हुआ। चलो भैया, क्या हाल चाल है? हाल चाल नहीं बताएंगे? अरे आज बताओ, कल दिया का मतलब भैया। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया क्या साहब। नाम है? राम खिलावन यादव। राम खिलावन यादव। हाँ जी। तो यादव जी किधर हैं? किशोरी लाल शर्मा की तरफ, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? बीजेपी की तरफ। क्या कारण है यादव जी? अरे अब है? सरकार उनकी है तो रहना तो पड़ेगा जी। अरे जब मजबूरी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार उनकी है तो रहना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन रहना पड़ेगा। ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं। कौन बताया अच्छा काम करते हैं? अरे अब अच्छे काम करते हैं, सड़क वगैरह जैसे हैं, गरीबन के सुनते भी हैं। अच्छा, सुन लेते हैं। हाँ। स्मृति ईरानी 5 साल यहाँ कैसा काम की? अच्छा काम किया है। हाँ? अच्छा काम किया। जानते हैं स्मृति ईरानी को? हाँ जी। कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छा, अच्छी हैं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक साहब, क्या पोजीशन है सर यहाँ पे चुनाव की? अब लड़ाई तो बहुत कांटे की है फिलहाल। कांटे की लड़ाई है? हाँ, कांटे तो रहा करे। 50,000 वोट से जबकि जीती रहा है तो 50,000 कोनो माने नहीं रखते। 50,000 मायने नहीं रखते? कोई माने नहीं। हो तो सकता इस है बार कि पाला बदल सकता है? हो सकता है। पीयूष शर्मा खड़े हैं ना। है? हाँ, पाला बदल जाएगा। हाँ, बदल सकता है। बदल सकता है। हाँ। उम्मीद है? उम्मीद है। तो मतलब राहुल गांधी वहाँ से सीट तो निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये भी निकल रही, वहाँ पे भी निकल रही। जहाँ से कहाँ से लड़े थे? रायबरेली। एक इससे पहले वायनाड तो वहाँ भी जीत रहे हैं, यहाँ भी जीतेंगे। अच्छा, यहाँ भी जीत रहे। सीट क्लियर है, समझो। अमेठी भी क्लियर है, समझे? हाँ। हाँ, देखो अमेठी क्लियर समझ लो। और लोगों से बात कर लेते हैं। आ जाओ भाई, रोडवा बात करेंगे जाके। ठीक है, बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ? बढ़िया। कौन जीत रहा है? आपकी देखिए कांटे की टक्कर चल रही है। बदलाव अमेठी मांग रही है। बदलाव है? हाँ। है? बदलाव मांग रहे, बदलाव चाहिए बदलाव बस।
तो स्मृति ईरानी का काम कैसा रहा? काम तो बेरोजगारी हाँ। महंगाई ये सब चल रहा है, इसी को देखा जा रहा है। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी तो चल रही बढ़िया, लेकिन थोड़ा महंगाई है, हाँ। उसके खिलाफ जो है अब की चल रहा है। अच्छा, अब की स्मृति ईरानी इधर आती हैं? हाँ हाँ, बराबर आती हैं, लगभग 1 महीने से हैं भी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। इससे पहले नहीं आई थी? इससे पहले तो वही बीच बीच में आती है, कोई काम पड़ता है तो। अच्छा, तो कुल मिला जुला के कांटे की टक्कर अमेठी में भी है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चाचा भागिएगा मत, है अब भाग जा रहे हैं आप लोग, पता नहीं कहाँ हैं। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या करते हैं? फल की दुकान लगाते हैं। कौन दुकान है आपकी? खीरा बेच रहे हैं और हूँ क्या गोल का खरबूजा? खरबूजा। तो अभी मैडम को सौंपा है का? जी है जी तो वो भी संभाल लेती हैं, आप भी संभाल लेते हैं, दोनों लोग? जी। तो यहाँ ही बताइए, सरकार सांसद कौन संभालेगा? संसद संभाले स्मृति ईरानी संभाले। स्मृति ईरानी जी। कैसा रहा 5 साल का काम? ठीक रहा सर। हाँ, बढ़िया है। 5 साल बढ़िया रहा जी। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी आने वाले थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, जी। तो आते तो कैसा रहता? ठीक रहता, उन्होंने ठीक रहता, सब अपनी जगह पर ठीक है। हाँ, जहाँ जो आता है। राहुल गांधी आते तो यहाँ जीत पाते? जी जी जी, जो एक किस्मत में होता वो जीतता। अरे आप मतलब आप बीजेपी की तरफ हैं। चलिए तो और लोगों से बातचीत कर लेते। उधर हैं और लोग बातचीत करने वाले? हाँ, फिर बोलेंगे। आ रहे हैं वैसे। क्या हाल चाल है भाई साहब? जी बढ़िया, हाँ, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं? हम अपना काम करते हैं, बेकरी का बिजनेस है। हाँ, बिजनेस बेकरी का बेकरी का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? चल रहा है बस राम भरोसे। हाँ? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है? जी बेकरी में भी महंगाई बढ़ गई है। हाँ, देखो उसमें जो वनस्पति लगता है, तेल घी मैदा, इसी काम हाँ, रेट बढ़ गया है। हम लोगों का रेट वही चल रहा है, इसलिए महंगाई। अच्छा, पहले क्या रेट देते थे? क्या बेचते हैं आप? ब्रेड वगैरह? जी जी। तो पहले ब्रेड तो सस्ता था, अब महंगा हो गया ब्रेड भी। कहाँ हो गया, पहले भी 8 का था, 10 साल पहले, आज भी 8 का है। 8 रुपए का? 8 रुपए का ब्रेड का 1 पैकेट मिलता है जी। और पहले 10 साल पहले भी था? तब भी 8 का बिकता था। और 10 साल पहले वनस्पति कितने का था? तो 920 रुपए का था। 920 रुपए का कै किलो? 15 किलो। 15 किलो। अब कितने का है? अब इतनी टाइम 1750 से 1800 रुपए का। दुगना हो गया ये तो माल उतने का ही बिक रहा है। जी जी। अच्छा चलिए, तो व्यवसाय हो गया। सरकार किसकी बन रही है? अब सरकार हमारे हिसाब से तो बेरोजगारों की बनेगी। कांग्रेस की? कांग्रेस को हम नहीं कह रहे हैं, जो परेशान है इस बार सरकार उनकी बनेगी। यहाँ से कौन जीत रहा है, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा? अब लड़ाई अच्छी है, अब देखो। लड़ाई है मतलब? हाँ, लड़ाई है। और लोग बतिया ले, लड़ाई है भाई साहब यहाँ? हाँ भैया, बिल्कुल लड़ाई है। हाँ बिल्कुल लड़ाई है। स्मृति ईरानी कह रही है तो वाकओवर दे दिए केएल शर्मा को यहाँ से? नहीं नहीं, वाक ओवर नहीं थे, लड़ाई अच्छी है, लेकिन बुआ जीतेंगे। बुआ? और क्या, आपकी बुआ लगती है? क्यों, बिल्कुल। स्मृति ईरानी आपकी बुआ है? और क्या, अच्छा। बुआ है, बुआ जीतेंगी। ये बुआ कैसे है ये बता दीजिए। जैसे दीदी आप कह रहे हैं, वैसे हमारी बुआ है। हम दीदी कहे नहीं है। क्यों? स्मृति सब लोग कह रहे हैं, लेकिन बुआ है हमारी। हैं? बुआ जीतेंगे। नहीं नहीं, हमारी दीदी नहीं है। हैं? ठीक है, बुआ है हमारी, बुआ जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। बुआ जीतेंगे? हाँ, बुआ जीतेंगे। लेकिन मामला टक्कर का है। हाँ, कुछ तो है ही है, कैंडिडेट लड़ रहा है तो कुछ तो है ही है। क्या कह रहे थे? स्मृति ईरानी जो कहती हैं कि मैं तिलोई की दीदी हूँ, तो हमारे पिताजी की बहन है, हमारी बुआ है, तुम्हें क्या है? अच्छा, हाँ। आपके पिताजी की बहन है स्मृति ईरानी? हाँ, और हमारी आपकी बुआ है? हाँ। तो यहाँ सबकी बुआ है। यहाँ सबकी बुआ है? जी, बिल्कुल। तिलोई कौन जगह है? विधानसभा है क्या तिलोई? जी जी, विधानसभा है। अच्छा, ये तिलोई की मुख्य जगह हमें मैं खड़ा हूँ जी इस जी, समय। चौराहे पे आप खड़े हैं, मोहनगंज चौराहे पे। मोहनगंज चौराहे पे। तो यहाँ की स्मृति ईरानी जो है जी, वो बुआ है? जी, हमारी सब लोग बुआ हैं। अब हम सबको थोड़े ठेका ले अभी अब दूसरे आदमी बोले तिलोई की वो बुआ है, अब वो कहती है पूरी तिलोई की बुआ हूँ। आपको खींच कौन रहा है उधर से? बीजेपी वाले खींच नहीं रहे हैं। तो क्या, अच्छा ये बताइए कि स्मृति ईरानी जीत रही है तो केएल शर्मा की क्या स्थिति होगी? अब देखें क्या स्थिति हो, जितनी मेहनत करे होंगे उस हिसाब से स्थिति होगी उनकी।
लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि यहाँ से भी सीट निकलेगी, रायबरेली से भी निकलेगी। कहने को सब लोग कहते हैं, हाँ। जो चुनाव लड़ता सब लोग कहते हैं कि निकलेगी चलिए, सीट। आप तो रिश्तेदारी बना लिया, आप ऐसे ही बात करेंगे। और भाई साहब, अरे भाग काहे रहे हैं? भाग काहे रहे? कौन जीत रहा है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस। क्या कारण रहेगा कांग्रेस? कांग्रेस है, सही जब तक आई, जब से 5 साल आई हैं, पूरा नाश कर दी सब देश का पूरा। स्मृति ईरानी देश का ना, यहाँ नाश करी ना, पूरा नाश कर दी देश का, यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी कर दी। चांदनी चौक से लड़ती थी, वहाँ से छोड़ के भाग के यहाँ लड़ने आई हैं। अच्छा, हाँ, वो वहीं लड़ती ना, तो काहे छोड़ के भाग के आए वहाँ। अच्छा। राहुल गांधी को तो कहा था कि वहाँ भाग के आए, हाँ। ये कहा है वहाँ भाग के यहाँ लड़े तो ये बात, दोबारा। राहुल गांधी भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, केएल शर्मा लड़ रहे हैं। हाँ, तो केन शर्मा लड़ रहे हैं, तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके। अच्छा, उनको कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस 5 सपोर्ट साल कर रही कैसा है। काम रहा स्मृति ईरानी इनका का? बेकार काम रहा है, बेकार काम रहा। बेकार काम रहा है। मतलब मामला टक्कर का है इस हाँ, बार। और चलिए, तो यही हाँ। निकलेंगे शर्मा यहाँ। शर्मा निकलेंगे। हाँ। क्या भाई साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सब चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल क्या रहा है। करते हैं? मैं खेती करता हूँ, फार्मर हूँ। किसान है। कैसी चल रही है किसानी? बढ़िया से सब चल रहा है? कहाँ चल रहा है, हाँ, कूड़े के भाव धान बिक रहा है, हाँ। गेहूँ बिक रहा है, कूड़े के भाव, कूड़े के भाव। कूड़े के भाव। सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं, सरकार तो चल रही है, ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। चलिए, यहाँ से कौन जीत रहा है, स्मृति ईरानी की केएल शर्मा? नहीं, हम लोग जो है हाँ। अपने स्थानीय राजा मंगेश्वर जी को हाँ। सपोर्ट करते हैं, उसी बेस पे वोटिंग करते हैं। हाँ। स्मृति जी से या मोदी से कोई मतलब नहीं। हाँ। तो मंगेश्वर जी किसको सपोर्ट करते हैं? स्मृति जी बीजेपी को। हमको थोड़ा समझाइए, हमको यहाँ का समीकरण पता नहीं। कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, हम confuse हम हो। लोग लोकल लोकल कोई प्रत्याशी है जो होता है, हाँ। उस पे हम लोग जो है उसी के बिहाफ पे वोटिंग करते हैं, हाँ। क्योंकि काम वही आता है। हाँ। तो जो मंगेश्वर सिंह जी हैं, मोदी थोड़ी आएंगे आग लगेगी तो। हाँ। जो हमारा लोकल का विधायक है वो हमारे काम आएगा। तो मंगेश्वर सिंह जी स्मृति ईरानी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो मतलब आप कुल मिला जुला के बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नहीं, आप खुद भी समझ लीजिए, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अरे, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हम आप हो खुद ही नहीं रहे। कंफ्यूज हो गए। हम हो नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं। यार, वो चाहे जिस पार्टी में रहे, हाँ। यहाँ की जनता वोटिंग उन्हीं को करती है। अच्छा, आप पर्सनल किसी को, मतलब इस बार बीजेपी को वोट कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आप खाली गोल-गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप गोल गोल हमको घुमा रहे हैं। चलो भाई, आप बता दो, बीजेपी या कांग्रेस? भाई हम ना बता। अरे, बड़ा तेजी से आए थे, कहे जा? अरे रुक जाओ यार, देख रहा है कैमरा। अरे देख रहा है। अरे हम ना बताओ भाई, मैं जानकारी नहीं ना। अच्छा, जानकारी नहीं है। चलो, इधर जैसे ही मोड़ेंगे, देखिए सारे लोग भाग जाते हैं। अरे, इतने बड़े होकर भाग रहे हैं नहीं आप। बताएगा, हाँ? कोई कुछ नहीं बताएगा। काहे? पता नहीं क्यों। नहीं बताएगा यार, आप पूछो तो सही। तेल सस्ता करवा दियो भाई। हाँ? तेल और गैस, हाँ? तेल और गैस, पेट्रोल। तेल और गैस। हाँ, यहाँ स्मृति ईरानी जो है, हाँ। वो सिलेंडर लेके पहले पहले बैठती। 64 रुपये में रहा। 64 रुपए में? हाँ, पहले। का? अरे पेट्रोल भाई। अच्छा, पेट्रोल। हाँ, हाँ। अब का रुपया महंगा। 100। हाँ, तो 100 का है होगा, बताओ यार हाँ। भाई, गरीब आदमी है यार, साइकिल से लेगा। वोट देते हैं? औ का यार भाई, हाँ? यहाँ घर है यार, ये बगल में। वोट देते हैं? होगा तो किसको वोट देते हैं? कमल पर दिया रहा अगली बार भाई। हाँ, हाँ। पिछली बार कमल पे दिया रहा है। हाँ? तो मतलब राहुल गांधी को हराने में आपका भी हाथ था? भाई देखो, हाँ। हम यह नहीं करें, हम करें भैया, पेट्रोल सरकार चाहे जेकर रहे, हाँ। पेट्रोल सस्ता हो जाए। हाँ। गैस थोड़ा सा गरीब आदमी भाई का अरे, साइकिल वो से तो लेकर ठीक है, वो हम नहीं कराने, हम ये पूछने हैं, राहुल गांधी को हराने में आपका भी हाथ था, ये पूछ रहे हैं। महंगाई भाई साहब, क्या करते हैं? कुछ नहीं, किसानी खेती करते हैं। किसानी करते हैं। क्या नाम? सोनू सिंह। सोनू भैया, क्या स्थिति चल रही है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस यहाँ कहा, यहाँ तो सब बीजेपी है। हाँ? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस तो भाग गए, डरा के ना राहुल गांधी, डर के भाग गए? डर के भाग गए रायबरेली। नहीं, वहाँ तो उनकी माता जी की सीट थी, वो लड़ रहे हैं। यहाँ तो उनकी थी ना सीट, क्या यहाँ तो उनकी थी ना। केएल शर्मा यहाँ फाइट दे रहे हैं? नौकर कहीं फाइट दे पाएगा? नौकर कहीं फाइट दे पाएगा, बताइए अब। केएल शर्मा कौन है? केएल शर्मा नौकर है राहुल गांधी के। अच्छा। जब प्रतिनिधि रहे तब भी तो आते नहीं थे, तब कहाँ दे पाएंगे केएल शर्मा? कुछ लोग अभी बताएं बड़ी फाइट चल रही है। बता रहे होंगे भाई जिसको चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फाइट वाइट नहीं है, यहाँ सब भाजपा में है। सब भाजपा में है। पिछली बार स्मृति जी 55,000 से जीती थी, इस बार आपके 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। किसान हैं आप?
और बताइए भाई साहब, बड़े लंबे हैं, इधर आइए। अरे आइए तो। यहाँ लोग देख के भागते हैं और कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं। ये अमेठी है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं बहुत पुराने। अच्छा होंगे। हम तो कह रहे हैं कि देंगे तो कमल पे देंगे, हमारा कहना है। हमारा भाजपा खुल के हमारा सपोर्ट कर रहा है। आपका सपोर्ट कर रहा है? हाँ, खुल के। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमानों को हम दबा के रखेंगे। हमारा भाजपा जीतेगा तो मुसलमानों को दबा के रखेंगे। हमारा भाजपा जीतेगा तो हम खुद हो करेंगे। अगल बगल 2-4 तो मुसलमान होंगे जो मार मारेंगे होंगे जो होगा। अच्छा, 2 सीसी चला गया क्या अंदर? 2 सीसी होगा तो भाजपा के अंदर का होगा। नहीं, 2 सीसी चला गया क्या अंदर? नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। नहीं, गया कितना सीसी है ये बताओ? 1 सीसी। 1 सीसी में इतनी ताकत? हाँ। आइए भाई साहब, भाजपा के हैं? है तो सही बात है तो हम देंगे क्या वोट पोजीशन है? बीजेपी जीतेगी। काहे बीजेपी जीतेगी? जो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज तिलोई में बन रहा है, 25 साल से गांधी परिवार यहाँ सांसद है। मेडिकल कॉलेज कौन लाया? 200 बेड का अस्पताल चला, 20 डॉक्टर वहाँ अपॉइंटमेंट हो गए। ECG अल्ट्रासाउंड दिख रहा, वो कौन लाया बीजेपी में? गांधी परिवार कहता है कि ये अमेठी मेरा घर है। 20 सालों में गांधी परिवार ने अमेठी में, परिवार में जब कोई रहता है तो परिवार में अपना घर बनाता है, परिवार के बीच में रहता है। उनके पिताजी यहाँ सांसद रहे, उनकी दादी सांसद रहीं, उनके माँ जी सांसद थी, सभी सम्मानित हैं। लेकिन इन 25 सालों में, 30 सालों में कभी उन्होंने एक ईंट रखी अमेठी में? पहला उनसे क्वेश्चन। दूसरा विषय कि गेस्ट हाउस में आते थे, चुनाव लड़ते थे और चले जाते थे। गेस्ट हाउस में रुकता कौन है? गेस्ट रुकते हैं। हाथ हिलाना, चुनाव लड़ना और चले जाना, पलट करके अमेठी की ओर न देखना, यह परिवार नहीं है अमेठी उनका। अब स्मृति ईरानी कहाँ रुकती हैं? स्मृति ईरानी कहाँ? अपने आवास में रुकती हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि मैं अपना निवास यहाँ बनाऊंगी, तो निवास उन्होंने बनाया। वोटर यहाँ की बनी। आज तक परिवार गांधी वोटर नहीं बना अमेठी का। क्यों आखिर नहीं बना अमेठी का वोटर? किस लिए वोटर नहीं बना आज तक अमेठी का? सड़कों का जाल आप देखिए, विद्युत व्यवस्था देखिए, लाख गुना बेहतर हम बीजेपी की सरकार में हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है। दीदी स्मृति लगातार कम से कम महीने में 1 से 2 चक्कर अमेठी की लगाती हैं। अगर आप परिवार मानते हैं तो वायनाड चले गए, यहाँ से हारने के बाद आप आते। पिछले 5 साल में कितनी बार अमेठी आए राहुल गांधी? इसलिए अब राहुल गांधी, ये हवाई जनता उनकी सब बात समझ चुकी है। जितना दीदी को यहाँ से कोई मतलब नहीं राहुल गांधी का। अच्छा, आप दीदी बोल रहे हैं, एक लोग बुआ बोल रहे थे, ये रिश्ता कैसा बन गया? यह तो भाई एक पारिवारिक रिश्ता है जिससे स्नेह। 5 साल पहले स्मृति जी आई। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक प्रथा है और रिश्ते बनते हैं हर तरह के। कोई बुआ कहेगा, कोई छोटा बच्चा होगा तो माँ भी कह सकता है, ये तो कोई विषय नहीं है। तो जो है सांस्कृतिक हिंदुस्तान की विरासत है। तो बीजेपी में किस पद पे, नेता है या कार्यकर्ता है? अब बड़ा विषय है, इस पर हमें छोड़ दीजिए। जीतेंगे ही दीदी में। अरे भाई, पद न जानिए, आप मेरे प्रिय, आपका सम्मान है, पद न जानिए, लेकिन बड़ा विषय। चलिए, ये बड़ा विषय है आपका पद? नहीं, बड़ा विषय मेरा पद नहीं है, लेकिन हमने कार्यकर्ता समझिए हम आपको बीजेपी का एक कार्य समझ। चलिए, एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा बड़ा विषय है। आप बताइए भैया, बहुत बड़ा विषय है, इधर आओ। नाम ना बताओ। आप बताइए भाई साहब, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? भैया यहाँ से कांग्रेस की फाइट है। हम तो बसपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरी ताकत लगाएंगे कांग्रेस को जिताने के लिए। बसपा कार्यकर्ता है, लेकिन हमारी जो सोच है कि हमारी प्रत्याशी जो है उस फाइट में नहीं है, तो हम लोग समर्थन करेंगे कांग्रेस के लिए। अच्छा, बसपा कार्यकर्ता है लेकिन जिताएंगे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का ये पुराना गढ़ है। कांग्रेस एक मिनट मोबाइल या साइलेंट कर लीजिए। तो बसपा के आप कार्यकर्ता हैं और जिताएंगे कांग्रेस को। बहन जी ने तो कोई समर्थन किया नहीं है? नहीं, बहन जी ने नहीं किया, लेकिन बहन जी की सोच और हमारी सोच में अंतर है। क्योंकि बहन जी ने जो प्रत्याशी उतारा है उस फाइट की लड़ाई में नहीं रहे। लेकिन हम लोग जो है सूझबूझ करके अपनी राजनीति के स्तर से हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कांग्रेस का समर्थन करेंगे। आप 5 साल कैसा काम रहा? देखो, यहाँ पर जो माहौल है वो राजा तिलोई का है, उनके बल पर जो वोट है। बाकी इसमें ईरानी का ना हम लोग भाई जानते हैं, हम लोग राजा तिलोई को जानते हैं, उनके बल पर जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब आप लोग इस बार राजा तिलोई के नाते बीजेपी को वोट देंगे?
हाँ, जब भी रहे साथ रहेंगे के, बाकी इसमें ईरानी को तो हम लोग देखा नहीं, न जानते हैं। बल्कि राहुल गांधी आते थे तो कभी कभार लू जाते थे, हालचाल भी पूछ लेते थे, लेकिन इन्होंने कभी कुछ पूछा ही नहीं ना। अच्छा, अभी तक कांग्रेस 70 साल रही है, एक भी दलित जो है ना प्रधानमंत्री दिया ना राष्ट्रपति दिया। बीजेपी तो कम से कम आई है तो 2 बार राष्ट्रपति तो एससी आया है। उससे क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान एससी हैं जी। कांग्रेस 70 साल में एक मुख्यमंत्री भी नहीं दिया है। बीजेपी तो कम से कम 2 बार एससी प्रधान राष्ट्रपति तो दिया है। अच्छा, तो आप एससी हैं, इस वजह से एक एससी प्रधान राष्ट्रपति बनी है जी, उससे आप खुश हैं जी, इसलिए आप बीजेपी को। और कांग्रेस ने कभी भी उल्लंघन भी नहीं किया अगर संविधान का, तो फायदा भी नहीं किया, क्योंकि धारा 70 बाबा साहब ने चाहते थे कि हाँ धारा 70 खत्म लागू हो जाए कश्मीर में, और उसने कांग्रेस ने कभी 70 साल में ख़त्म नहीं किया। अच्छा, चलिए इस बार इसलिए 400 पार हो जाएगा। वो इसका आंकड़ा तो नहीं, इतने बड़े राजनीतिक गण तो नहीं है हम, जीते हार का कोई वो नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि 2 बार बीजेपी ने एससी राष्ट्रपति दिया है। क्या नाम है आपका? शिवभूषण पासी। शिवभूषण पासी जी। तो आपके हिसाब से इस बार स्मृति ईरानी सीट अब जीते या नहीं जीते इसके हमें गारंटी नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि 2 बार राष्ट्रपति एससी दिया है। तो इस समय हम अमेठी में थे और अमेठी के लोगों से बातचीत कर रहे थे। अमेठी में जो राय मिली वो मिला जुला के मिली। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी। अब जो होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। 20 तारीख को अमेठी में चुनाव है। पिछली बार राहुल गांधी यहाँ 55,000 वोटों से हार गए थे और इस बार केएल शर्मा यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।